आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन धान में बरकत हेतु एक महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या चल रही है, किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, आप पैसा देते हैं डूब जाता है, पैसा मांगने जाते हैं तो कोई आपको देता नहीं, किसी से आप पैसा ब्याज पर उठा लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं तो आपके ऊपर इतना बढ़ जाता है कि आप उस कर्जे को उतार नहीं पाते, घर मकान तक गिरवी रख देते हैं, परंतु आपका कर्जा नहीं उतरता। आप दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, परंतु कोई भी आपको लाभ नहीं होता। जिस कार्य क्षेत्र में भी आप हाथ डालते हैं वह नुकसान हो जाता है। आप इधर से उधर से पैसा उठा करके कारोबार व्यापार क्षेत्र में लगा देते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, परंतु वह चल नहीं पाती। आपके दुकान का जो सामान होता है उसकी सेल नहीं हो पाती। ग्राहक आते हैं, इधर उधर अलट पलट कर देख कर पटक कर चले जाते हैं, परंतु कोई भी आपके सामान की खरीदारी नहीं करता। तो ऐसे में आप किसी न किसी अपने नज़दीकी ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास अवश्य जाते हैं, उनसे समाधान पूछते हैं, उनसे समस्या दूर करने हेतु अनेकों प्रकार के उपाय पूछते हैं, पर उनसे भी कोई लाभ नहीं होता। तो आप भगत सियानों पर भागने लगते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं, परंतु कोई भी कारोबार व्यापार में लाभ न होने की वजह से आपके मन में उच्चाटन पैदा होने लगती है, अशांति पैदा होने लगती है, इधर उधर भटकने लगते हैं, परंतु कोई भी हमें रास्ता नजर नहीं आता। प्रत्येक मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, उसका कारोबार व्यापार अच्छा चले, वह माला माल हो जाए, शीघ्र ही धनवान बड़े बड़े सेठ साहूकारों के साथ उसका नाम जोड़ा जाने लगे। और इसके लिए वह दिन रात मेहनत भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, परंतु उन्हें लाभ नहीं होता। तो आखिर में उनके मुख से एक ही जवाब होता है, क्या करें, हमारे ये भाग्य में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है, हमारा भाग्य सोया हुआ है, हमारी किस्मत सोई हुई है। तो ऐसे में आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र टोने टोटके कर करके थक चुके हैं। तो आज हम सभी के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिसको करने से निश्चित ही आपका कैसा भी कारोबार हो दौड़ने लगेगा। आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी, आपके कोई भी कार्य पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। तो कैसे करना है, क्या उपाय है, किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो को संपूर्ण देखें। और जिस किसी भक्त सज्जन ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमारे कारोबार व्यापार में बार बार हानि होती है, बार बार नुकसान होता है, तो हम अनेकों प्रकार से कोशिशें करते हैं कि कैसे भी हमें लाभ मिल जाए। कई जगह जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जमीन अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है, दिशा अच्छी नहीं है, वास्तु दोष है, इस जगह को आप छोड़ दीजिए। कभी कोई कहता है कुछ करिए, कभी कुछ करिए, अनेकों प्रकार के हम इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, परंतु फिर भी हमें कोई भी लाभ नहीं होता। हम हार थक करके घर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस प्रयोग को आपने शनिवार के दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पर आप इसको कर सकते हैं। समय की कोई वार्निंग नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है, परंतु ध्यान रखना है करना शनिवार के दिन है। क्या करना है, आपने एक आग का पत्ता लेना है, मदार का जो वृक्ष होता है उसका एक पत्ता लेना है, और उसके ऊपर आपने 3 चुटकी काले तिल रखने हैं। उसके साथ साथ 3 ही चुटकी उसके ऊपर आपको काजल रखना है। इसके साथ साथ 11 दाने आपने काले उड़द साबुत के लेने हैं। इन सभी को लेकर एक मिट्टी का दीपक लें, और मिट्टी के दीपक में आप एक सरसों के तेल का दीपक बनाएं। ध्यान रखें, सिंगल बात का हो, चौमुखा नहीं बनाना, सिंगल मुंह वाला बनाना है। अब बनाने के बाद जहां भी आपका कारोबार व्यापार क्षेत्र है वह चल नहीं पा रहा, या उसको आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा, आपको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, या आपके घर में बार बार समस्याएं आ रही हैं, धन धान में बरकत नहीं हो रही, ग्रह कलेश रहते हैं, झगड़े रहते हैं, उस घर परिवार की उन्नति नहीं हो रही, कुछ ना कुछ अनहोनी घटना है, कुछ ना कुछ समस्या है,
उस घर में चलती रहती हैं। तो आप ऐसे घर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, आपने जो मदार का वृक्ष का पत्ता है उसके ऊपर इन सभी समुदायों को रख करके एक दीपक तैयार करें और दीपक को उन सामान के ऊपर रख लें। रखने के बाद उस दीपक को आप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद मनी मन अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनसे आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद धीरे धीरे उसको अपने पूरे कारोबार क्षेत्र में घुमा लें, या आप घर में कर रहे हैं तो पूरे घर में घुमा लें। और घुमाने के बाद उसको आप घर से कहीं भी बाहर ले जाएं, ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहां गंदगी हो, कचरा पड़ा हो, या गटर हो, नाली हो, पानी सड़ रहा हो, यानी आपको गंदी जगह पर लेकर जाना है और ले जाकर के आपने उसको वहां रखना है। रखने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के हे दुर्भाग्य, हे संकट, आप मेरा पीछा छोड़ें, मैं आपके लिए यह स्थान दे रहा हूं, इस स्थान पर आप विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस दीपक को आप उस जगह पर रख दें। और रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे चुपके से आप सीधे अपने घर आना है। परंतु इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर ही थोड़ा सा जल रख दें या किसी को वहां पर बुला लें। थोड़ा सा जल लेकर के हाथ मुंह धो लें और अपने पूरे शरीर पर उस जल के छींटे लगा लें। थोड़ा सा जल लेकर के आप पी लें, आचमनी कर लें और उसके बाद फिर आप घर में प्रवेश करें। ध्यान रखें, बगैर हाथ मुंह धोए घर के अंदर प्रवेश न करें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्ति है, वह साथ के साथ आपके साथ ही घर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए जल के छींटे लगा करके हाथ मुंह धोकर के आप अपने घर में प्रवेश करें। आपने कितने भी उपाय ओने टोटके किए हुए, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं हुआ, तो केवल इस प्रयोग को आप 3 शनिवार करें। 3 शनिवार करने के बाद ही आपकी निश्चित ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई भी समाधान नहीं मिल पाता है, आपको लाभ नहीं हो पाता है, तो निश्चित ही आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना। यह बहुत ही तीव्र उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। केवल आप एक बार करेंगे, उसमें ही आपको लाभ देखना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योति सैनी तरफ से सभी को राधे राधे।